अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरे प्यारे दोस्तों, रईस अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजीज़ की तरफ से किसान न्यूज़ चैनल पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। सबसे पहले मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे एक फार्मर हैं जिन्होंने बहुत कामयाबी के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपने टैंक की देखभाल की और उन्होंने मछली निकाली। इस दफ़ा उन्होंने हमसे सिर्फ एक टैंक बनवाया था। मैं चूंकि बातों को एग्जैजुरेट नहीं करता हूँ और झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो बात होती है वो जब चाहें आप मेरे से उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको अपने क्लाइंट के पास ले जाऊंगा, जगह दिखा दूंगा। तो मैं 10 टैंक या 50 टैंक या 20 टैंक या 12 टैंक की बात नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूं, उन्होंने एक टैंक बनवाया था तजर्बाती तौर पे अपने घर के बैकयार्ड में, मॉडल टाउन लाहौर में, और उनका वो कामयाब हुआ है तजर्बा। उसमें बेशुमार मछली निकली। अभी हम उसकी वीडियो और उनका इंटरव्यू भी आपको भेजेंगे, तो आप देखिएगा। मेरी इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी। तो मैंने इसमें आपको ये बात बतानी है कि इन्होंने बड़ा कामयाब तजर्बा किया है। इनकी मछली बहुत अच्छी ग्रो हुई है और इनकी टोटल पूरे फ्लॉग में सिर्फ 34 फिशेस जो हैं वो मोर्टेलिटी हुई है। तो ये इस बात का सबूत है कि हर आदमी इस काम को कर सकता है, बशर्त ये कि जो इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसके एसओपीज़ हैं, उनको फॉलो किया जाए। टैंक को साफ़ रखा जाए, एमोनिया वगैरह की ध्यान रखा जाए, खुराक का ध्यान रखा जाए, और प्रोबायोटिक को कैसे बनाना है उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और ऑक्सीजन को हर वक्त चेक करना है कि आपकी एरेशन कैसी हो रही है, मछली ऑक्सीजन में ठीक है, उसको कोई इशू तो नहीं आ रहा। तो ये छोटे से इसके पैरामीटर्स हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी साइंस इन्वॉल्व नहीं है। हर आदमी इसको कर सकता है। जैसा हम आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताते रहे हैं कि इस काम को एक छोटा 12-14 साल का बच्चा और एक हमारे घर की ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, कोई भी इसकी देख रेख कर सकती हैं, अगर ये 1 2 3 पीछे आपके बैकयार्ड में लगे हुए हैं तो ये तो इतनी हो जाती है। लेकिन अब ये हमारे जो फार्मर हैं, अपने इस कामयाब तजर्बे के बाद इन्होंने हमें 20 टैंक और बनाने का कहा है। जो इनके ओकाड़ा में इनकी ज़मीनें हैं, हम वहाँ जाकर इनके बाकी के अब टैंक बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने हम उसकी दाग बेल डाल देंगे। आपको बताना मकसूद ये है कि ये वीडियो आप देखिएगा कि मछली कितनी अच्छी रही है और कितना कामयाब तजर्बा रहा है, और कितना इन्होंने टैंक को अपने क्लीन रखा और कितनी अच्छी मेंटेनेंस की। तो ये बात बताने के बाद मैं अब ये ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद बिजनेस है, ये कोई ऐसा मामूली कारोबार नहीं है। मैं जिस चीज़ पे ज़ोर देता हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से मैं इस काम को कर रहा हूं, वो ये है कि ये हलाल काम है। तो इस हलाल काम में एक माकूल यानी इन्वेस्टमेंट के साथ, आपकी इन्वेस्टमेंट कोई बहुत हाई नहीं है इसमें, जो इसका रिटर्न है वो इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि उसको जब करता है फार्मर तो फौरी तौर पे उसका रिटर्न वापस आ जाता है। जो उसने इन्वेस्टमेंट की होती है वो उसको वापस मिल जाती है। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी कामयाबी की ज़मानत है, और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के इम्कानात हैं इस काम में। तो आप इस काम में घबराएं नहीं, डरें नहीं, नेगेटिव वीडियोस ना देखें। नेगेटिव वीडियोस से सिवाय इसके कि हम बिला वजह शक और शुबहात का शिकार हो जाते हैं, आप सिर्फ वो उन लोगों की वीडियोस देखें जो काम की बातें कर रहे हैं, जो पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो किसी सूरत से भी सिंसियर मुखलिस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि इस काम में आएँ, और इस काम को आप ये समझ लें कि ये 12 महीने का काम है, ऑल सीज़न, जनवरी फरवरी से लेकर नवंबर दिसंबर तक, और जून जुलाई अगस्त, ये सारे महीने जिनको हम गर्म महीने कहते हैं, ये हर महीने में आपका काम कामयाब है और बहुत अच्छी तरह से मछली पलती है। बहुत अच्छा काम है, बहुत प्रॉफिटेबल है। आप लोग इस काम के ऊपर तवज्जो दें। अब दूसरा जो इसमें मैंने आपको बात बतानी है वो ये कि अगला जो फ्यूचर है, जो अगला फ्यूचर है हमारा मछली का, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूं। मेरे हाई ऑफिशियल से, सरकारी मुलाजमीन से, जो बड़े अच्छे ओहदों पर हैं और जो एक्वाकल्चर के लोग हैं, मैं उनके बारे में आपको ये बात बताना चाहता हूं कि
उनकी मीटिंग्स, उनकी बहुत बड़े बड़े फोरम के ऊपर मैं बैठता हूं और अल्लाह की रहमत से मुझे इस बात का फ़ख्र हासिल है कि मुझे बड़े फोरम के ऊपर बायोफ्लॉग को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो अल्लाह पाक की रहमत है और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का एतमाद है मेरे ऊपर। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने इस एतमाद को कभी भी ब्रेक नहीं होने दूंगा। आप लोग, मेरे जितने भी फार्मर हैं, सब मुझसे खुश हैं। मैं उनसे उसी तरह से बातें करता हूं जिस तरह मैं काम लेते हुए करता हूं, और आज भी उनसे पुराने ताल्लुकात हैं मेरे, और बहुत कदम कदम पे, मिनट मिनट पे वो मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे उनके किसी फ़ोन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरा कोई फार्मर मुझसे ये गिला नहीं कर सकता कि मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया या उसको जवाब नहीं भेजा। तो ये मैं आपको बताऊं कि फ्यूचर जो है, मेरी जो हाई ऑफिशियल से सरकारी जो मंसूबाबंदी करते हैं, प्लानिंग डिवीज़न जो है फिशरीज़ डिपार्टमेंट का, उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने 2023 में कम से कम 5 आउटलेट पाकिस्तान में खोलने हैं जो फिश आउटलेट होंगे, जहां से आपको फ्रोज़न मछली भी मिलेगी, ताज़ा मछली भी मिलेगी और ज़िंदा मछली भी मिलेगी। वो उन्होंने उसका इंतज़ाम ऐसे करना है कि आप जब उस आउटलेट में जाएंगे तो वहाँ फ़िश, टोटली फ़िश होगी। उधर आपको हर तरह की फ़िश मिलेगी और आप देखकर हैरान होंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है कि एक इमरजेंसी फूड क्राइसिस प्रोग्राम जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। 2030 के बाद सुना यह जा रहा है कि 2030 के बाद पाकिस्तान में फूड का क्राइसिस आने वाला है, तो उसकी पेशबंदी की जा रही है कि मछली को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। सबसे पहली इसकी खूबी यह है कि ये सबसे ज़्यादा सेहत बख्श मीट है। इससे ज़्यादा सेहत बख्श मीट ना गाय का है, ना भैंस का है, ना बकरे का है, ना बकरी का है, ना मेंढे का है, और ना ही लैम्ब का है, दुम्बे का, ये ना मुर्गी का। ये सबसे ज़्यादा सेहत बख्श, सबसे ज़्यादा आपकी बीमारियों से आपको परे रखेगा और आपको एक सही एनर्जी देगा। और दूसरी बात ये कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें कोई 2 नंबर चीज़ें शामिल नहीं, इसमें कोई पानी नहीं भरा जाता, इसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई जाती, इसको कोई 21 दिन में तैयार नहीं किया जाता, वगैरह वगैरह। आप लोग ये सारी बातें जानते हैं, मैं सिर्फ आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि आपके जहन में ये बातें दोबारा से उजागर हो जाएं। तो आप इसको देखें कि ये फ्यूचर का हमारा जो सारा निज़ाम है वो मछली पे आ जाएगा। अब मुर्गी 520 रुपए किलो बिक रही है और मछली जो है वो 350 रुपए किलो, 400 रुपए किलो बाजार में आराम से मिल जाती है। तो आप देखें कि एक तो कीमत कम है और दूसरा सेहत बख्श उससे ज़्यादा है। मुर्गी जो है, इस सनत को आहिस्ता आहिस्ता जवाल आ रहा है। यहाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इसको जवाल आ रहा है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस प्रोग्राम को, यानी मेरी इस रिकॉर्डिंग के बाद अब जो आपको दूसरी रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगी उसको गौर से देखिए और आप देखें कि कैसे हमने एक कामयाब फार्मर की, ये कामयाब फार्मर तो हमारे और भी हैं, ये मैं बता दूं, ये एक नहीं है, लेकिन हुआ ये कि इन्होंने हमें कॉल की कि हम मछली निकालना चाह रहे हैं, आप आएँ। तो हम गए। जो हमें कॉल करता है हम उस पर ज़रूर जाते हैं। उनकी उस तकरीब को हम एक खूबसूरत तकरीब बना देते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, एक यादगार लम्हा बना देते हैं कि पहली क्रॉप आपकी निकली है और आपको इसमें ये इस तरह के तजर्बात हुए। तो अब आपको प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए नेक्स्ट जो है, और उसमें आप देखें कि कैसे उन्होंने अपने बारे में बताया है। मछली को देखें और टैंक को देखें। ये हमने टैंक लगवाया था डॉक्टर रईस साहब से। मेरा नाम फिदाउल हसन है। घर के अंदर ही मैंने लगवाया था अगस्त के महीने में, और इसमें 16 अगस्त को मैंने ये पेंगेशियस, 16 अगस्त को मैंने तिलापिया का सीड डाला था 2 इंच का इसमें ला के। तो उसके बाद ये आज ही निकाला है। तो इसमें से ये घर के लिए, घर के इस्तेमाल के लिए बस ये तजर्बा किया मैंने। तजर्बाती तौर पे 1000 पीस डाला था 16 अगस्त को। आज इसको खाली करके टैंक की सफाई कर दी, ये निकाल दिया। तो ये आपका पहला फ्लॉक है? ये पहला तजर्बाती तौर पे घर के अंदर ही मैंने टैंक लगवाया था बायो फ्लॉक का। तो ये पहला फ्लॉक ही डाला है। तो इसमें कितनी मोर्टेलिटी हुई है? मेरे तकरीबन कोई 35-40 पीस जो है ना, ये मोर्टेलिटी थी 35-40 पीस की तिलापिया की। तो ये आपका पहला तजर्बा कैसा रहा? ठीक है, तजर्बा पहला तजर्बा था। अब इंशाल्लाह ताला
दोबारा करेंगे तो रोहू के ऊपर मेरा प्रोग्राम है तजर्बा करने का, रोहू डालने का, तो रोहू डाल। तो क्या अब आप इससे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे? हाँ, मेरा प्रोग्राम है कि बड़ा कोई कमर्शियल तौर पे ना लगाएंगे, तो एक घर के अंदर ही बस घर के इस्तेमाल के लिए तजर्बा किया था। अब कमर्शियली तौर पे मेरा प्रोग्राम है लगाने का। तो क्या सर आपको डॉक्टर रईस की रहनुमाई और मुआवनत से कोई शिकायत तो नहीं? ये ठीक है, सर्विस वगैरह कॉपरेट करते हैं, ये कि कॉल वगैरह पे काफ़ी बात वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है, अच्छे इंसान हैं, कॉपरेट भी करते हैं, सर्विस भी ठीक है उनकी, बंदे वगैरह प्रोवाइड वगैरह कर देते हैं जिस चीज़ की वजह से। तो क्या सर कभी आपको ये ऐसा हुआ कि डॉक्टर रईस ने फ़ोन नहीं उठा रहे या? नहीं, फ़ोन अटेंड कर लेते हैं, फ़ोन अटेंड करते हैं, वो कहता मशवरा भी देते हैं, ठीक है, सही कॉपरेटिव है। अपने तासरात बता दें ये स्मार्ट बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की तरफ। ठीक है, टेक्नोलॉजी ये ठीक है स्मार्ट बायोफ्लॉक की। आप 1 एकड़ की फीस जो है 15 फुट के अंदर इसके टैंक के अंदर आप इसकी परवरिश कर लेते हैं। पूरे 1 एकड़ वो खर्चे वगैरह भी कम है, जो सैलरीज वगैरह बंदों की वो भी कम है, इतना नहीं है खर्चा वगैरह। अब ये तो अपने तजर्बाती तौर पे लगाया था, अब कमर्शियल करूँगा तो फिर उस पर देखें क्या बनता है। वेलकम बैक जी। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है ये वीडियो देख ली होगी और वीडियो देखकर आप को खुशी भी हुई होगी और इनकी बातें सुनकर भी आपको एक एहसास हुआ होगा कि ये कारोबार जो है आपके बहुत सारे शकूक और शुबहात दूर हुए होंगे। तो आप ज़रूर इसको देख के मुझे अपने कमेंट से आगाह कीजिए। नीचे दिए गए नंबरों के ऊपर किसी पर भी कॉल करें। हमारे 2 नंबर्स आपको नीचे आएंगे। तो एक मेरा नंबर है, उसके नाम के साथ लिखा हुआ है, और एक दूसरा हमारा बिन्यामिन शौकत साहब हैं जो मेरे पार्टनर हैं इस काम में, उनका नंबर है। तो आप हम में से किसी से भी रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।